हैप्पी नवरात्रि कैप्रिकॉर्न मकर राशि। कैसे हो आप? हो आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ये जनरल वे में है तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है, बिकॉज हर किसी के साथ में ये एनर्जीज कैच हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी रीडिंग्स पर्सनली कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। दोनों की ही एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की क्या सोचते हो दूसरे को लेके, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। वीडियो वॉच करो तो कुछ तो मैच हो जाए, एंड अगर जो भी गाइडेंस आपको दिखता है उस वे में रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट लेट को करें दिमाग से। एंड वीडियो अच्छी लगे, मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उन्हें। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है आपके लिए। Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. कुछ चीज़ें शायद दिखती भी हैं, समझ में भी आती हैं, लेकिन शायद आपको क्लियरिटी नहीं रख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि किस वे में जाना है लाइफ में, क्या करना चाहिए, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए। आपको हक है बट स्टिल आप शायद कंफ्यूज्ड हो। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है प्रेजेंट। लवर्स, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ इमोशंस, हील कर रहे हो प्रेजेंट फेज को। ओके, विक्ट्री भी चाहते हैं, कुछ बड़ा स्टेप लाइफ में। एस ऑफ वॉर्स, तो सारे कहूँ तो आपकी अगर ऑराज देखो तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हैप्पी भी हो, बट स्टिल शायद कुछ चीज़ों को लेके हील कर रहे हो प्रेजेंट फेज में। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ तो छूटा एंड कुछ अब न्यू लाइफ में हो रहा है, या नए सिरे से कुछ ज़िंदगी में बेटर हो रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी कहूँ तो पास्ट को लेके एक वरीड हो। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके, द हर्मिट, दिमाग में कुछ चीज़ें बुझी पड़ी हैं या कुछ तो है। जस्टिस, ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि एक नया लव लाइफ में आपके कुछ आ रही हैं एंड आप उस वे में ज़िंदगी में जा रहे हैं। जो प्रेजेंट पार्टनर थे या पास्ट पार्टनर कह लो, वो थोड़ा वर्क करते हुए उनकी एनर्जीज आ रही है, या प्रेजेंट में जो पर्सन के साथ में आपकी बॉन्डिंग थी अब शायद किसी अदर के साथ में जा रहे हो, वहाँ से एक आप हील कर रहे हो, किसी के साथ में एक मूवमेंट हो रही है। लेकिन कभी कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, दिल से निकाल नहीं पाते हैं। फैमिलीज कहीं इन्वॉल्व होके किसी और के साथ में कहते हैं कि बॉन्ड बना लो एंड शायद बेटर लाइफ हो जाए, तो उस वे में भी शायद सोचते हुए नज़र आ रहे हो, खुश भी हो, बट स्टिल अगर जिनके साथ में थी बॉन्डिंग, वहाँ से जो एनर्जीज आ रही हैं, जिनकी भी ये ज़िंदगी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि एक जस्टिस पर्सन चाहते हैं शायद। अगर आप अपने वे में या फैमिलीज को सोचते हुए अगर किसी के साथ में बॉन्डिंग में जा रहे हो, तो यहाँ पे पर्सन जस्टिस चाहते हैं कि अगर लव था तो सडन क्यों सेपरेट होना चाहते हो आप, एंड क्यों छोड़ो, या वक्त चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, टाइम से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लवर्स हैं, लव के वे में रहना चाहते हैं पर्सन। यहाँ पे हो सकता है तीसरे को लेके, यहाँ पे 3 एक आपके लाइफ में तो नहीं दिख रही है प्रेजेंट, बट इनके लाइफ में शायद ऐसा कोई था जिन्हें शायद जिनके वजह से आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया या कुछ गलत चीज़ें कर दी। तो अब ये वर्क करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। लेकिन अब आप शायद अपनी ज़िंदगी में न्यू वे में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो एंड स्टेबल होना चाहते हो, एंड यस, खुशियों को लाना चाहते हो आप। तो शायद कुछ लोगों के लिए कहूँ तो किसी अदर के साथ में आप जर्नी में जाना चाह रहे हो, एंड पर्सन शायद अभी भी फ़िलहाल जिन पर्सन के साथ में आपकी बॉन्डिंग थी वो अभी भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं एंड आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये न्याय नहीं होगा, या उन्हें जस्टिस नहीं मिला, या अगर आप किसी और को चूज़ करते हो तो उनके लिए गलत है ये। फिर देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। चैरियट,
आप ज़िंदगी में क्लियरिटी रख रहे हो एंड ना चाहते हुए भी आप आगे मूव ऑन दिख रहा है आपका। आप दिल से ज़्यादा यहाँ दिमाग से सोच रहे हो। अगर कुछ लोग आपको अच्छी राइट वे में ज़िंदगी जीने को कह रहे हैं या किसी अदर की तरफ में बढ़ने को कह रहे हैं या फिर अपनी करियर को लेके प्रायोरिटी देना चाहते हो, मीन्स किसी ना किसी चीज़ को तो अब आप प्रायोरिटी देना चाहते हो एंड खुलेपन से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। इमोशंस है बट स्टिल उस इमोशंस में कंट्रोलिंग भी है। द फूल, ये भी फ्रीडम चाहते हैं बट यहाँ पे फ्रीडम जस्टिस वाली है कि इन्हें न्याय दो फिर आप अपनी वे में ज़िंदगी में जाओ। ये उस वे में कमिटमेंट या जो चीज़ें शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये करेक्ट कर सकते हैं अभी भी चीज़ों को, या आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते, या जिस हद तक जिस वे में ये ज़िंदगी में रहना चाहते हैं आपसे जुड़े हुए, ये चाहते हैं कि उतना आप इन्हें प्रायोरिटी दो और उस वे में रखो इन्हें, बिकॉज ये रहना चाहते हैं। सेपरेशन नहीं कहूँ तो यहाँ पे ये सेपरेट तो नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जिस हद तक जिस वे में या जिस हद तक रहना चाहते हैं कि आप इन्हें समझो एंड उतना कम से कम दो इन्हें वैल्यू। लेकिन अब आप शायद उस वे में नहीं रहना चाहते हो एंड अपनी ज़िंदगी में अलग वे में मूवमेंट लेना चाहते हो। यहाँ पे कहूँ तो 12 के 12 राशियों वाले एनर्जीज़ हैं, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर, किसी भी राशि के हो सकते हैं। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। 3 कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो मेजर लाइफ डिसीजन है ये। एट पर्सन कहूँ तो फ्रीडम तो चाहते हैं, शायद सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ पे जिस सिचुएशन में स्टक हैं तो न्याय चाहते हैं, उसमें फ्रीडम चाहते हैं कि आप इन्हें वैल्यू दो एंड जिस वे में जिस हद तक ये वैल्यू के लायक हैं उस हद तक तो कम से कम दो, लेकिन अब आप नहीं देना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। सिचुएशन मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर, लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ताकि आगे भी मेरे से जुड़े रह सको। एंड अगर मेरे से डिटेल्स में अपनी एनर्जी चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।